क्या जिमी सो गया? नहीं, अब तक तो नहीं, पर वो कह रहा था कि आज वो उस मॉन्स्टर से निपट लेगा। निपट लेगा? पता नहीं, ये उसी के शब्द थे। पता नहीं जिमी को क्या हो गया है। पिछले 3 दिनों से वो अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था। हाँ, और पिछले 3 दिनों से ना वो खुद सोया है और ना हमें सोने दिया। अचानक आधी रात को आकर रोने लगता है। आज वो ऐसा नहीं करेगा ना? शायद, लगता तो नहीं। देखते हैं। हाँ, सो जाओ जब तक सोने मिले। मम्मी और डैडी बड़ी अच्छी नींद में सो गए और जिमी ने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। जिमी की अलमारी, जिसमें अभी तक सिर्फ कुछ कपड़े, खिलौने और कुछ पत्थर थे, अब वहाँ एक नया मेहमान भी रहता था, एक हरे रंग का मॉन्स्टर। 3 रात पहले जब रात के समय जिमी ने अपनी अलमारी खोली तो इस हरे रंग के मॉन्स्टर ने उस पर हमला बोल दिया और बेचारे जिमी ने वही किया जो बाकी बच्चे करते। वो रोते रोते अपने मॉम डैड के पास गया। क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? मेरी अलमारी में एक हरे रंग का मॉन्स्टर है। मॉन्स्टर? वो भी हरे रंग का? कोई नहीं जिमी, ये तुम्हारी इमेजिनेशन है। मॉन्स्टर जैसी कोई चीज ही नहीं होती बेटा। नहीं मम्मी, मेरी अलमारी में एक मॉन्स्टर है और वो मुझे खा जाएगा। अच्छा तो चलो, मुझे दिखाओ। जिमी मॉम डैड को अपने कमरे में ले गया। वो मॉन्स्टर उस अलमारी में है। डैड ने अलमारी खोली। देखो, कहाँ है मॉन्स्टर? जिमी, यहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं है बेटा। डैड, ये देखिए, हरा रंग, ये उस मॉन्स्टर से टपक रहा था। ये इनमें से कोई पत्थर से आया होगा। तुम अपनी अलमारी में ये फालतू पत्थर और लकड़ियां रखते हो ना? एक काम करो जिमी, तुम आज हमारे साथ हमारे कमरे में सो जाओ। कल तक तुम्हारा ये मॉन्स्टर भाग जाएगा, ठीक है? अगली रात फिर वही हुआ। जिमी के कमरे से डरावनी आवाजें सुनाई दी और जिमी डर गया। वो फिर से रोता हुआ मॉम डैड के कमरे में पहुंचा। मॉम ने उसे सहलाया और फिर वो उनके साथ सो गया। अब तीसरा दिन था। जिमी, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जिमी डर गया, पर इस बार वो रोया नहीं। वो भागता हुआ मॉम डैड के कमरे में आया। मॉम, वो मॉन्स्टर फिर से आ गया। ओ जिमी। ओहो, जिमी, मॉन्स्टर जैसी कोई चीज नहीं होती। तुम अपनी इमेजिनेशन की वजह से हमारी नींद भी खराब कर रहे हो। मुझे कल ऑफिस भी जाना है और तुम रोज नींद खराब करते हो। हनी, जिमी को मत डांटो। जिमी बेटा, डैड सही कह रहे हैं। मॉन्स्टर जैसी कोई चीज नहीं होती है। ये सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन है। पर कोई बात नहीं, फिर भी अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम यहीं सो जाओ। जिमी अपने मॉम डैड के साथ सोने लगा, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रहा था, अब मुझे ही उस मॉन्स्टर का कुछ करना पड़ेगा। डैड तो मेरी बात ही नहीं मान रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उस मॉन्स्टर को हमेशा हमेशा के लिए हरा दूंगा। ऐसा सोच जिमी सो गया और अगले दिन जिमी ने मॉन्स्टर से लड़ने की योजना बनानी शुरू की। उसने अपने तीनों सहायकों को इकट्ठा किया, उसका टेडी, उसका रोबो और उसका नकली कुत्ता। उसने एक पेपर लिया और उस पर क्रेयॉन से एक किला बनाया। ये देखो,
ये है मेरा प्लान। ये एक किला है जो हम तकिए और कंबलों से बनाएंगे। अब सिर्फ यही है जो मुझे मॉन्स्टर से बचा सकता है। दिन के समय जिमी चुपचाप से स्टोर रूम में गया और उसने वहां से एक्स्ट्रा तकिए और कंबल उठा लिए। उन कंबलों और तकियों को जिमी ने अपने बिस्तर के नीचे छुपा दिए। रात हो गई और जिमी की मॉम उसे गुड नाइट बोलने आई। गुड नाइट जिमी। गुड नाइट मॉम। जिमी, आज तुम्हें उस मॉन्स्टर से डर नहीं लग रहा? मॉम, आज मैं उस मॉन्स्टर से निपट लूंगा और आज मैं आप दोनों को डिस्टर्ब भी नहीं करूंगा। ठीक है जिमी। गुड नाइट स्वीटहार्ट। गुड नाइट मॉम। जैसे ही जिमी की मॉम वहां से चली गईं, जिमी कूदा और पलंग के नीचे रखे हुए सारे तकिए और कंबल उसने बाहर निकाले। उन चीजों से उसने एक किला बनाया। डैडी, तुम मेरे साथ ही रहना। आज वो मॉन्स्टर हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। आज हम उसे हरा देंगे। तकियों के किले के अंदर जिमी अपने टेडी के साथ मॉन्स्टर की राह देखने लगा। आधी रात को अलमारी खुलने की आवाज आई। अलमारी का दरवाजा हिल रहा था और फिर उस अलमारी से एक हरा रंग का मॉन्स्टर बाहर आने लगा। जिमी, आज तो मैं तुम्हें खा ही लूंगा। आज तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, और ऐसा क्यों? क्योंकि मैं एक किले में हूँ और तुम इस किले के अंदर नहीं आ सकते। देखते हैं। मॉन्स्टर ने किले के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन वो घुस ना सका। मैं हार मानता हूँ। देखा, मैंने कहा था ना, तुम मुझे कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, और अब मैं तुम्हें कभी नहीं सताऊंगा। अब तुम यहाँ से चले जाओ और कभी भी मत लौटना। ठीक है। मॉन्स्टर वहां से गायब हो गया और फिर जिमी पलंग पे कूदने लगा। देखा डैडी, हमने कर दिया। हमने मॉन्स्टर को हरा दिया। जिमी ने अपने टेडी को हग किया और फिर वो चैन से सो गया। जिमी ने अपने डर को हरा दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमारे डर का सामना खुद ही करना पड़ता है। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें